आप देख रहे हैं राइट इंडिया न्यूज। बदरपुर विधानसभा में कांग्रेस के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। ये सम्मान समारोह इसलिए किया गया है कि जो बिलाल अहमद है, जो कि जिला अध्यक्ष है अल्पसंख्यक विभाग कांग्रेस कमेटी के, उनको दिल्ली प्रदेश एग्जीक्यूटिव कमेटी का सदस्य नियुक्त किया गया है। साथ में साहिब जी को भी नियुक्त किया गया है। तो इसी कड़ी में यहाँ पे एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष और अल्पसंख्यक विभाग के दिल्ली प्रदेश के चेयरमैन अली मेहंदी जी यहाँ पे मौजूद हैं। उनको आमंत्रित किया गया है, उनको बुलाया गया है। साथ में पटवर्गंज जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग के मोहम्मद अंसार भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो इन लोगों की मौजूदगी में यहाँ पे बिलाल जी का और साहिब जी का यहाँ पे जो है स्वागत किया गया, सम्मान किया गया है। और उससे पहले यहाँ के क्षेत्रवासियों ने, यहाँ के निवासियों ने अली मेहंदी जो मुख्य अतिथि है उनका, बिलाल अहमद, शाहिद जी का और मोहम्मद अंसार जी का जो है माला पहनाकर, शॉल उड़ाकर उनका बारी बारी से स्वागत किया। बाकी बहुत बड़ा भव्य स्वागत समारोह, सम्मान समारोह यहाँ पे आयोजन किया गया। तो आइए बात करते हैं यहाँ पे अली मेहंदी जी से, साथ ही बिलाल अहमद, साहिद भाई जी से भी बात करने का हम लोग प्रयास करेंगे। हमारी अभी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भाई अनिल चौधरी के नेतृत्व में कमेटी अनाउंस की है, एग्जीक्यूटिव कमेटी हमारी है। और हम लोगों ने कोशिश ये करी है जो टीम होगी, और माननीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में, मैं उनका पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मेरी नेता सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, कि उन्होंने इस दिल्ली की जो एक कमेटी अभी एग्जीक्यूटिव कमेटी बनी है, बहुत दिनों के बाद बनी है, काफी सालों के बाद बनी, और उसमें ऐसे लोगों को रखा है जो सड़क पे जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसमें महिलाएं भी हैं, उसमें युवा साथी भी हैं, उसमें हमारे बुजुर्ग भी हैं, एक्स एमएलए भी हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है, मुझे इस बात पे बड़ा मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ लीडरशिप के, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट अल्पसंख्यक विभाग के 2 हमारे जिलाध्यक्ष, 3 जिलाध्यक्षों को इसमें जगह दी गई है। तो मैं इसके लिए शीर्ष नेतृत्व का, अनिल चौधरी जी का, शक्ति सिंह गोयल जी का, मेरे भाई इमरान मसूद साहब का खास तौर से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे 3 जिलाध्यक्षों को इसके अंदर जगह दी। और बिलाल भाई और हमारे शाहिद भाई, ये लोग मेहनत का श्लोक है। और सड़क पे आप देखते हैं, आप लोगों की यहाँ पे लड़ाई लड़ते लड़ते हैं, कांग्रेस पार्टी का कोई प्रोग्राम होता है, कुछ होता है, तो बढ़ चढ़कर उसके अंदर हिस्सा लेते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे साथियों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। अगर शीर्ष नेतृत्व में हमें कोई जिम्मेदारी दी है, और राहुल गांधी जी ने, मैं एक युवा हूँ और मुझे नहीं लगता कि अगर राहुल गांधी जी नहीं होते तो मुझे कभी कांग्रेस का उपाध्यक्ष 60 साल की उम्र में ही बनाया जाता। तो मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। और मेरे नेता राहुल गांधी जी ने बहुत कम उम्र में, मैं सबसे यंग उपाध्यक्ष हूँ, मुझे पहले माइनॉरिटी का चेयरमैन बनाया और उपाध्यक्ष बनाया, और इसीलिए बनाया कि हम युवा लोगों को, नए लोगों को निकाल के लेके आए, जो सड़क पे काम करने वाले लोग, हमारी जिम्मेदारी है ये। तो कहीं ना कहीं उस जिम्मेदारी को निभाने का, निर्माण करने का हमारा एक मकसद था। और उसके अंदर मैं फिर आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, शुक्रगुजार हूँ शीर्ष नेतृत्व का कि उन्होंने मेरे 3 जिलाध्यक्षों को इस कमेटी का मकसद क्या है और किस तरह से ये कमेटी काम करती है? देखिए, एग्जीक्यूटिव कमेटी जो होती है किसी भी पार्टी की, वो कमेटी होती है जो इंटरनल निर्णय होते हैं कांग्रेस पार्टी जो अपने स्टेट के, उनके साथ बैठ के लिए जाते हैं। हमें कैसे प्रोग्राम करने हैं, हमें आगे की रणनीति कैसे बनानी है, कांग्रेस पार्टी को कैसे मजबूत करना है, कैसे सड़क पे उतर के लड़ाई लड़नी है जनता की, उस उपलक्ष्य में ये कमेटी बनाई जाती है। और हर स्टेट में कमेटी होती है, बड़ी महत्वपूर्ण कमेटी है। सर, पोल खोल अभियान अनिल चौधरी जी की चलाया जा रहा है पूरी दिल्ली के अंदर, तो मुख्य उद्देश्य आप लोगों का क्या है इस अभियान को चलाने? क्योंकि अब तक देखा गया कि कांग्रेस कहीं ना कहीं खामोश बैठी रही, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव नजदीक आते इस तरह के अभियान कांग्रेस चला रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो आपकी इस बात को मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूँ। ये एक धारणा बनाई जाती है कि कांग्रेस चुप बैठी रही। मुझे बताइए कब चुप बैठी रही? दिल्ली के अंदर दंगा हुआ, कांग्रेस सामने आई जबकि चुनाव हार चुके थे। कोरोना के अंदर लोगों की जान चली गई, कांग्रेस के लोगों की शहादत हो गई। हमारे कुछ ऐसे साथी हैं, जैसे एक हमारे पूर्व निगम पार्षद मेरे भाई कप्तान सांगवान साहब तिमारपुर से, उनकी बीवी अभी कॉर्पोरेटर हैं और हमारी महिला कांग्रेस की भी अध्यक्ष है वहाँ की जिले की। उस मेरे भाई ने अपनी जान कोरोना में लोगों की सेवा करते करते दे दी। तो कांग्रेस पार्टी कहाँ चुप रही?
ये बुरा मत मानिएगा, कहीं ना कहीं मीडिया के थ्रू ये धारणा बनाई जाती है कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस कभी चुप थी ही नहीं। और जहां तक सवाल है पोल यात्रा का, तो पोल यात्रा का जो नाम है वही अपने आप में सारी चीजों को बयां कर रहा है। हम पोल खोल रहे हैं। सर किसकी खोल है? आम आदमी पार्टी की? मैं बता रहा हूँ, हम पोल खोल रहे हैं 15 साल के बीजेपी के शासन जो उन्होंने बर्बाद कर दिया दिल्ली को एमसीडी के अंदर, और 7 साल केजरीवाल ने जो दिल्ली को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। जो बीजेपी ने कसर छोड़ दी थी उसे पूरी तरीके से बर्बाद करने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया, जो झूठे वादे करके दिल्ली की हमारी मासूम जनता को बरगलाने का काम किया। उस पोल को हम खोलने जा रहे हैं। हम सड़क पर, गली मोहल्ले में, बाजारों के अंदर, युवाओं के बीच में, महिलाओं के बीच में, बच्चों के बीच में और अपने बुजुर्गों के बीच में इन दोनों की जो साठगांठ है, भाजपा और अरविंद केजरीवाल की जो साठगांठ है, इसकी पोल और इनके कामों की पोल कांग्रेस का कार्यकर्ता भाई अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में गली गली मोहल्ले मोहल्ले खोलेगा। और हमने ये वचन लिया है 70 दिन, 70 विधानसभा, 272 वार्ड और 700 किलोमीटर की यात्रा हम ये पूरी कर लेंगे आने वाले वक्त के अंदर। चंद्र आपसे एक आखिरी सवाल, जैसे कि अभी आप यहाँ पे बैठे, लोगों की तरफ से भी ये बातें सामने आई कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस वार्ड से बिलाल अहमद को चुनावी मैदान में उतारना चाहिए, तो क्या लगता है आपको शीर्ष नेतृत्व इसके ऊपर विचार करेंगे? देखिए मेरी बात सुनिए, जहाँ तक सवाल है टिकट का या किसी के इलेक्शन लड़ने का, अली मेहंदी अभी मुस्तफाबाद से चुनाव लड़ा। अगर मैं भी ये कहूँ कि मेरा कोई चीज़ मुझे दे दी जाए तो वो ये फैसले शीर्ष नेतृत्व के होते हैं। लेकिन इसमें मैं ये बात ऐड करना चाहता हूँ कि बिलाल अहमद हमारा बहुत मजबूत साथी है। इस इलाके के अंदर सबसे ज्यादा अगर जैतपुर की आवाज कोई मजबूती से उठा रहा है तो हमारा भाई, हमारा जिला अध्यक्ष बिलाल अहमद है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन जहाँ तक सवाल है इलेक्शन का, हम लोग, और मैं ये बिना बिलाल अहमद साहब से बात किए आपसे बोल रहा हूँ, मैं हूँ, बिलाल अहमद साहब हो, अंसार साहब हो, शाहिद साहब हो, कोई XYZ हो, हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, हम राहुल गांधी जी के सिपाही हैं। हम टिकट की लालच में लड़ाई नहीं लड़ते, हम अपने लोगों को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ते हैं। हाँ, टिकट मांगने का हमारा हक है और जब वक्त आएगा जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा उस पर हम पूरी तरीके से मुतफक्का होंगे। लेकिन इस इलाके के अंदर सबसे मजबूत हमारा अगर कोई साथी तो बिलाल है। सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ माननीय श्री राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का, चौधरी अनिल कुमार जी का और हमारे उपाध्यक्ष श्री अली मेहंदी जी का, जिन्होंने हमें इस जिम्मेदारी से नवाजा है और इस लायक हम लोगों को समझा कि हम इस जिम्मेदारी को उठा सकते हैं और इस जिम्मेदारी के तहत हम लोग काम कर सकते हैं। दूसरा, इस आज के इस प्रोग्राम के लिए बिलाल भाई के लिए, देखिए हम कांग्रेस के सिपाही हैं और कांग्रेस के मजबूत लड़के हैं, वो लड़के हैं जो आज आपके वार्ड में, जैतपुर वार्ड में हमारे बिलाल भाई जो पिछले कई वर्षों से मेहनत कर रहे हैं इस वार्ड के लिए, इस वार्ड के सुधार के लिए। जहाँ भी कुछ मुसीबत होती है, दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो वो ये सोच के नहीं जाते कि भाई ये परेशानी, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, सिख है, इसे एक इंसानियत के तौर पे और कांग्रेस पार्टी के सिपाही के तौर पे, जो हमारे नेता ने राहुल गांधी जी कहा है कि डरो मत, हर किसी के लिए आगे बढ़ो, हर किसी के लिए काम करो और अपने देशवासियों के लिए, अपने वार्ड, अपने इलाके, अपनी विधानसभा के लोगों के लिए बढ़ चढ़ के उनकी मदद करो, उनके कार्यों में जो भी उनकी दिक्कतें हैं, परेशानियां, उनमें हिस्सा लो, उनके साथ खड़े हो, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, मजबूती से। इसको ये महसूस ना हो कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ नहीं है। कांग्रेस पार्टी सबके साथ है, आज भी थी, पहले भी थी और हमेशा कांग्रेस पार्टी साथ करेगी। सबसे पहले तो मैं अपने युवा साथियों का, जिन्होंने हमारा शुरू दिन से, रोज अव्वल से हमारा साथ दिया, चाहे वो युवा साथी हों, चाहे माताएं बहनें हों, चाहे हमारे बुजुर्ग हों, जिस तरीके से उन्होंने कांधे से कांधा मिलाकर हमें यहाँ तक बढ़ाया। तो ये जो प्रोग्राम अभी हमने रखा था, इसीलिए रखा था कि ये जो लड़ाई है, ये जो हमें ये एक गुलदस्ता मिला है राहुल गांधी जी की तरफ से, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष जी की तरफ से, दिल्ली इंचार्ज अंजुला उस्मानी जी की तरफ से, यानी जितना भी शीर्ष नेतृत्व का हम शुक्रिया अदा करें वो कम है। क्योंकि हम पिछले कई सालों, ज़्यादा दिन नहीं हुए मुझे कांग्रेस में एक्टिव तरीके से काम करने के लिए, लेकिन कांग्रेस बहुत ही पैनिक निगाह से देखती है कि हमारा कौन सा ऐसा कार्यकर्ता है जो गली गली, घर घर, जो कांग्रेस की नीति है, जो कांग्रेस की विचारधारा है,
जो कांग्रेस ने अब तक देश के लिए दिया है उसके लिए लोगों तक आवाज पहुंचाता है। इसीलिए राहुल गांधी जी ने, अनिल चौधरी जी ने, शक्ति सिंह गोहिल जी ने, नदीम जावेद जी ने, अली मेहंदी जी ने, अंजुला उस्मानी जी ने, शीर्ष नेतृत्व ने यह जिम्मेदारी दी है कि आप इसके जरिए से लोगों तक बताइए कि कांग्रेस के अंदर एक कांग्रेस का जो कार्यकर्ता होता है उसको जिला अध्यक्ष बनाया जाता है, उसको उपाध्यक्ष बनाया जाता है, उसको एग्जीक्यूटिव कमेटी में रखा जाता है, यानी आपका पूरी तरीके से वेलकम होता है, आपका इस्तकबाल होता है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस